जरा सोचो, एक जोरदार तूफान आता है, बिजली कड़कती है, अचानक एक चमकता हुआ गोला दिखाई देता है, हवा में तैरता हुआ। यह है बॉल लाइटनिंग, एक दुर्लभ और रहस्यमय घटना जिसने सदियों से वैज्ञानिकों को हैरान किया है। रेगुलर बिजली की तरह जो एक पल में आसमान में चमकती है, बॉल लाइटनिंग सेकंडों, यहां तक कि मिनटों तक रह सकती है। यह धीरे धीरे चुपचाप और बेतरतीब ढंग से चलती है, जैसे कोई भूत या गोला। बॉल लाइटनिंग को अक्सर एक गोलाकार वस्तु के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसका आकार गोल्फ बॉल से लेकर बीच बॉल तक होता है। इसका रंग अलग अलग हो सकता है, सफेद, पीला, नारंगी और लाल सबसे आम तौर पर देखे जाते हैं। कुछ लोगों ने इसे हिलते हुए एक फुफकार या भनभनाहट की आवाज सुनी। दूसरों ने जलते हुए गंधक की तरह एक तीखी गंध का वर्णन किया है। बॉल लाइटनिंग अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ और अप्रत्याशित है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसकी आप तलाश कर सकते हैं। यह बेतरतीब ढंग से दिखाई देती है, अक्सर गरज के साथ, लेकिन कभी-कभी साफ मौसम में भी। यह अप्रत्याशित प्रकृति इसका अध्ययन करना मुश्किल बनाती है। वैज्ञानिक प्रत्यक्षदर्शी खातों और किस्सों के सबूतों पर भरोसा करते हैं, जो अविश्वसनीय और व्यक्तिपरक हो सकते हैं। लगातार देखे जाने की कमी के कारण बॉल लाइटनिंग के गठन के बारे में कई सिद्धांत सामने आए हैं। बॉल लाइटनिंग एक रहस्यमयी और दुर्लभ घटना है, जिसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कई वर्षों से प्रयास किए हैं। यह एक चमकदार, गोलाकार प्रकाश का गोला होता है, जो अचानक प्रकट होता है और कुछ समय के लिए हवा में तैरता रहता है। इसके गठन और व्यवहार को समझना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि यह घटना बहुत ही कम समय के लिए होती है और इसे देखना भी दुर्लभ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक प्रकार का प्लाज्मा है, जो पदार्थ की एक बहुत ज्यादा गर्म अवस्था है। प्लाज्मा, जिसे पदार्थ की चौथी अवस्था भी कहा जाता है, में इलेक्ट्रॉनों और आयनों का एक गर्म मिश्रण होता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब गैस को अत्यधिक तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे उसके अणु टूट जाते हैं और आयनित हो जाते हैं। प्लाज्मा का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि बॉल लाइटनिंग भी इसी प्रकार के प्लाज्मा से बनती है, जो वातावरण में विशेष परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है। दूसरों का सुझाव है कि यह वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण होता है। जब बिजली और अन्य तत्व वातावरण में मिलते हैं, तो वे रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न कर सकते हैं, जो बॉल लाइटनिंग का कारण बन सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जब बिजली बादलों में मौजूद सिलिकॉन के कणों के साथ प्रतिक्रिया करती है, तो यह एक चमकदार गोला बना सकती है। यह सिद्धांत बताता है कि बॉल लाइटनिंग का गठन वातावरण में मौजूद विभिन्न रासायनिक तत्वों और उनकी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करता है। एक दिलचस्प सिद्धांत बताता है कि बॉल लाइटनिंग माइक्रोवेव रेडिएशन से बनती है। माइक्रोवेव रेडिएशन, जो आमतौर पर हमारे माइक्रोवेव ओवन में उपयोग होता है, एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सिद्धांत कहता है कि जब बिजली जमीन से टकराती है, तो यह माइक्रोवेव का एक गुब्बार पैदा कर सकती है, जो फंस जाती है और एक चमकता हुआ गोला बनाती है। यह माइक्रोवेव ऊर्जा बॉल लाइटनिंग के रूप में प्रकट होती है और कुछ समय के लिए हवा में तैरती रहती है। जब बिजली जमीन से टकराती है, तो यह माइक्रोवेव का एक गुब्बार पैदा कर सकती है, जो फंस जाती है और एक चमकता हुआ गोला बनाती है। यह सिद्धांत बताता है कि बॉल लाइटनिंग का गठन बिजली और माइक्रोवेव रेडिएशन के संयोजन से होता है। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बॉल लाइटनिंग का गठन वातावरण में मौजूद अन्य तत्वों और उनकी प्रतिक्रियाओं से भी हो सकता है। इस प्रकार बॉल लाइटनिंग के गठन के बारे में कई सिद्धांत और अटकलें हैं, जो इसे एक रहस्यमयी और आकर्षक घटना बनाते हैं। माइक्रोवेव थ्योरी विशेष रूप से दिलचस्प है, क्योंकि यह बॉल लाइटनिंग के कुछ अजीब गुणों की व्याख्या कर सकती है। माइक्रोवेव सामग्री को गर्म कर सकती है, जो बताई गई गर्मी और जलने की गंध का कारण बन सकती है। वे दीवारों और खिड़कियों से भी गुजर सकते हैं, ये समझाते हुए कि कैसे बॉल लाइटनिंग को बंद दरवाजों और खिड़कियों से इमारतों में प्रवेश करते हुए देखा गया है। एक और थ्योरी बताती है कि बॉल लाइटनिंग नैनो पार्टिकल्स से बनी हो सकती है। बिजली गिरने की तीव्र गर्मी से बने ये छोटे कण आपस में चिपक कर एक चमकता हुआ गोला बना सकते हैं। नैनो पार्टिकल्स तब हवा के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं, ऊर्जा को प्रकाश और गर्मी के रूप में मुक्त कर सकते हैं। इन थ्योरीज के बावजूद बॉल लाइटनिंग की असली प्रकृति एक रहस्य बनी हुई है। वैज्ञानिक जांच जारी रखे हुए हैं, इस उम्मीद में कि ज्यादा जानकारी इकट्ठा की जा सके और इस मायावी घटना के रहस्यों को उजागर किया जा सके। बॉल लाइटनिंग को समझना केवल हमारी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के बारे में नहीं है, ये सुरक्षा के बारे में भी है।
जबकि बॉल लाइटनिंग आमतौर पर हानिरहित होती है या खतरनाक हो सकती है। ऐसी खबरें आई हैं कि इससे आग लग गई, बिजली के उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए और यहां तक कि लोग घायल भी हो गए। बॉल लाइटनिंग की अप्रत्याशित प्रकृति इसके लिए तैयारी करना मुश्किल बना देती है। अगर आपका कभी भी सामना होता है तो शांत रहना और उसे छूने से बचना सबसे अच्छा है। याद रखें, बॉल लाइटनिंग एक प्राकृतिक घटना है और सभी प्राकृतिक घटनाओं की तरह यह हमारे सम्मान की पात्र है। इसके पास जाने, इसे छूने या किसी भी तरह से इसके साथ बातचीत करने की कोशिश न करें। अगर आप घर के अंदर हैं तो खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहें। अगर आप बाहर हैं तो तुरंत आश्रय लें। बॉल लाइटनिंग इस बात की याद दिलाती है कि हमारे ब्रह्मांड में अभी भी ऐसे रहस्य हैं जो सुलझने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये एक ऐसा रहस्यमय और दुर्लभ प्राकृतिक घटना है जिसे सदियों से देखा गया है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। ये एक चमकदार गोला होता है जो अचानक प्रकट होता है और कुछ ही क्षणों में गायब हो जाता है। यह प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का प्रमाण है और यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे ग्रह पर कितने अद्भुत और अनजाने रहस्य छिपे हुए हैं। बॉल लाइटनिंग की यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि हम अभी भी प्रकृति के कई पहलुओं को नहीं समझ पाए हैं और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ के लिए एक चुनौती है। वैज्ञानिक इस घटना को समझने के लिए विभिन्न सिद्धांतों और प्रयोगों का सहारा ले रहे हैं। वे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह कैसे और क्यों होता है और इसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बॉल लाइटनिंग को समझने की खोज अज्ञात में एक यात्रा है जो हमें हमारे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की ओर ले जाती है। ये एक ऐसा सफर है जो हमें यह सिखाता है कि विज्ञान की सीमाएं कितनी विस्तृत और अनंत हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हर सवाल का जवाब नहीं होता और कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही बने रहते हैं। एक ऐसी खोज जो विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती है और हमें सवाल पूछते रहने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें यह भी प्रेरित करता है कि हम अपने चारों ओर की दुनिया को और गहराई से समझने की कोशिश करें और उन रहस्यों को उजागर करें जो अभी भी हमारे सामने छिपे हुए हैं। बॉल लाइटनिंग की यह घटना हमें यह सिखाती है कि विज्ञान और प्रकृति के बीच का संबंध कितना गहरा और जटिल है और हमें हमेशा जिज्ञासु बने रहना चाहिए। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में जहां अनगिनत तारे और ग्रह अपनी चमक बिखेरते हैं, हम अक्सर खुद को इस अनंतता के सामने बहुत छोटे महसूस करते हैं। बॉल लाइटनिंग एक छोटी सी टिमटिमाहट है जो अचानक प्रकट होती है और फिर गायब हो जाती है, जैसे किसी ने अंधेरे में एक छोटा सा दीपक जला दिया हो। रहस्य की एक क्षणभंगुर चिंगारी जो हमारे मन में अनगिनत सवाल पैदा करती है। यह एक ऐसी घटना है जो वैज्ञानिकों और आम लोगों दोनों को हैरान कर देती है, लेकिन यह एक ऐसी चिंगारी है जो हमारी जिज्ञासा को प्रज्वलित करती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस ब्रह्मांड में और क्या-क्या रहस्य छिपे हो सकते हैं। हमें याद दिलाती है कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। यह हमें प्रेरित करती है कि हम और अधिक जानने की कोशिश करें और अपने ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाएं। जैसे जैसे हम अपने ग्रह के भीतर और बाहर ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम नई नई खोजें करते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। हर नई खोज हमें इस विशाल ब्रह्मांड के और करीब ले जाती है। बॉल लाइटनिंग को में काम करने दें जो हमें नई खोजों और ब्रह्मांड की गहरी समझ की ओर ले जाए कि हर छोटी सी घटना में भी एक बड़ा रहस्य छिपा हो सकता है। जैसे जैसे हम अपने टेलीस्कोप्स और अन्य उपकरणों के माध्यम से आकाश का निरीक्षण करते हैं, हमें यह समझ में आता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। हर नई एक जानने की प्रेरणा देती है और हमें इस अनंत ब्रह्मांड के और करीब ले जाती है। वैज्ञानिकों की मेहनत और उनकी खोज हमें इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करती है। उनकी खोजें हमें यह बताती हैं कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हमारे पास इसे समझने की क्षमता है। और जैसे जैसे हम इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए ना हर छोटी सी चिंगारी हमें कुछ नया सिखा सकती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम और अधिक जानें और इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझें। तो चलिए इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं और इस ब्रह्मांड के करते हैं, क्योंकि हर नई खोज, हर नई जानकारी हमें इस अनंत ब्रह्मांड के और करीब ले जाती है।